हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आप सभी कैसे हैं? कमेंट में कर कर बताएं आप सब क्या कर रहे हैं। पता है अभी लॉकडाउन चल रहा है लेकिन हम पढ़ाई करना तो नहीं छोड़ सकते। तो चलिए आज मैं आपको बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ। अब से मैं आपको इंग्लिश के भी चैप्टर पढ़ाया करूँगा। ये क्लास 10th का है, ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। ये कहानी का पाठ का नाम है। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो देख लीजिए क्या लिख रखा है यहाँ पर। आई वॉज रियली वरिड अबाउट द ट्रिकीज दिस टाइम। यहाँ पर बता रहे हैं कि वो बहुत चिंतित थे ट्रिकी के बारे में इस वक्त। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सी हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वाज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी कार एकदम रोक दी थी जैसे ही मैंने उसको स्ट्रीट में घूमते हुए देखा, और मैं ये बात जानकर हैरान था उसके अपीयरेंस पर। क्या था भाई? ही हैड बिकम ये क्या है, हगली फैट लाइक अ ब्लोटेड सोवेज एंड लेग एट ईच कॉर्नर। वो बता रहे हैं कि मैं उसको देखकर बहुत ही चकित रह गया। आई वाज शॉक्ड क्योंकि भाई वो एकदम मोटा बन चुका था। लाइक अ फ्लोटेड सो, मतलब लाइक अ फ्लोटेड सो, भरा हुआ गद्दे जैसा एकदम था। लेग एट ईच और कॉर्नर, उसके जो लेग थे वो ईच कॉर्नर पर थे। हिज आईज ब्लड शूट एंड र्यूमी स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोडेड फ्रॉम हिज जॉ। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो मैंने उसको जब देखा और लेग फ्लैटेड लेग और ईच कॉर्नर पर, तो उसकी आंखें कैसी थी? ब्लड स्ट्रेट थी, र्यूमी कलर की थी, एंड स्टेयर्ड और स्ट्रेट थी एकदम अहेड एकदम सामने, एंड हिज टंग और उसकी जो जीभ थी लोडेड थी किससे? फ्रॉम हिज जॉ, एकदम उसके जबड़े से एकदम भरी हुई जीभ थल थल बन रही थी। फिर यहाँ पर बता रहे हैं मिस्टर पंपरे हेस्टेड टू एक्सप्लेन, उन्होंने हेस्टेड हो गई टू एक्सप्लेन बताने में। ही वाज सो लिस्टलेस, वो सुनने से समर्थ लिस्टलेस थी वो। ठीक है। मिस्टर हेरोइट सीम टू हैव नो एनर्जी, वो मिस्टर हेरोइट जो थे वो दिखाई पड़े, जान पड़े कि उनके पास कोई एनर्जी नहीं। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग, मैंने सोचा कि वो जरूर सफरिंग होंगे। किससे भाई? फ्रॉम मल्टी न्यूट्रिएंट्स, वो मल्टी न्यूट्रिएंट से ग्रसित होंगे। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड अप हिम। तो मैं उसको क्या है कि रोज के रोज खाना दे रहा था, टू लिटिल एक्स्ट्रा, उसको थोड़ी सी एनर्जी के लिए। कब? बिटवीन मील्स टू बिल्ड अप हिम, उसको अच्छा तगड़ा वगड़ा बनाने के लिए। सम मॉल्ट एंड कोड लीवर ऑयल, और कोड लीवर ऑयल भी दिया, एंड बोल ऑफ हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स का एक कटोरा मिला। एट नाइट टू मेक हिम ए स्लीप, तो उसे सोने के लिए हमेशा रात में उसे दिया करती। नथिंग मच रियली, कुछ भी रियली नहीं था। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, उसने बताया कि क्या तुमने कट डाउन किया स्वीट को, थिंग्स को, जैसा मैंने तुम्हें बताया। ओ आई डिड फॉर अ बिट, मैंने थोड़ा सा किया। बट ही सीम टू बी सो सिक आई हैड टू रिलेंट, वो दिखाई पड़ा बट लेकिन वो दिखाई पड़ा टू सीम्ड बहुत ज़्यादा वीक। आई हैड टू रिलेंट, मुझे उससे रिलेंट करना पड़ा। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, हो वो कुछ क्रीम चॉकलेट्स और कप केक बहुत ही ज़्यादा लव करता था खाने के लिए। आई कैंट बियर टू रिफ्यूज, मैं कभी उसे मना नहीं कर सकती थी। आई लुकड अगेन एट ए लिटिल डॉग, मैंने उस प्यारे छोटे से पपी डॉग पर फिर से देखा। दैट वाज द ट्रबल, वो बहुत बड़ी परेशानी थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज एग्री, ट्रिकी का बस एक बुरी आदत थी कि वो बहुत लालची था। ही हैड नेवर बीन डाउन टू रिफ्यूज फूड, उसने कभी भी खाने को मना नहीं किया जब भी हम उसे खाने। सॉरी गाइस, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? मैं थोड़ा सा करना भूल गया, सॉरी। अब दिखाई दे रहा है गाइस? चलिए। आई कैंट बी, मैं तो बता दिया इतना सब आप लोगों को रिक्वेस्ट। तो ही वुड टैकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो बता रही कि वो ट्रिकी क्या है कि एवरीडे दिन या रात कभी ना कभी एक बार खाना जरूर खाता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट, मैं चकित था, ऑल अबाउट द थिंग्स मिस्टर पेम्परे हैड मेंशन, मतलब मिस्टर पेम्परे ने जो उनको शुरुआती बातें बताई थी वो सारी बातें देखकर मैं हैरान था। तो मेरे को एक बात थोड़ी सी और बता, तो मैं आप लोगों को बता रहा था ना गाइस, यहाँ पर हेड मेंशन था। तो यहाँ पर बता रहे हैं आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप उसे एक्सरसाइज दे रहे हैं? किस चीज़ की प्लेंटी की? वेल ही हैज़ अ लिटिल वॉक्स, हम उसे थोड़ा सा सैर कराते हैं विद मी, मेरे साथ, एज यू कैन सी, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। बट होडकिंग इन द गार्डनर, लेकिन जो गार्डनर था, हैज़ बीन डाउन विद ए लैम्बेगो, लेकिन वो हैज़ बीन डाउन मतलब रहा था, यहाँ पर हैज़ बीन का मतलब डाउन था, यहाँ पर रहा है विद हेम्बेगो, हेम्बेगो के साथ। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, तो इसलिए उसके हाथ में कोई भी रिंग थ्रोइंग लेटली मतलब बात तक कोई लेटली रिंग थ्रोइंग नहीं था। फिर अगला अगला पार्ट पर आ जाइए। तो यहाँ पर मैं आपको अगली लाइन पर आ जाइएगा। आई ट्राई टू साउंड सर्वर, नाउ आई रियली मीन दिस इफ यू डोंट कट दिस फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल, यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। यहाँ पर बता रहे कि मैंने उससे बहुत सारी प्रयास की, कहने की बहुत तरह से कोशिश की, बट नाउ रियली आई मीन दिस, बट मेरा मतलब ये है कि इफ यू डोंट कट दिस फूड राइट नाउ एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू, यहाँ पर गिव नोट आना चाहिए गाइस, है ना? क्योंकि देख लीजिए आप ऐसे बोलिए, अगर आप उसको खाना देना बंद नहीं करेंगी और उनको एक्सरसाइज देना नहीं बंद करेंगी, हाँ यहाँ पर डोंट आ गया, ठीक है, सॉरी गाइस। तो इफ यू डोंट कट दिस
फूड डाउन राइट नाउ एंड नॉट गिविंग हिम फूड। यहाँ पर जो डोंट है ये यहाँ गिव के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है गाइस। यदि आप उसको खाना देना बंद नहीं करेंगे और एक्सरसाइज करना नहीं कराएंगे तो ही इज गोइंग टू बी रियली लो, सच में बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन यू, आपका दिल अपने आप पर कठोर रहना चाहिए एंड गिव हिम ओनली स्ट्रिक्ट डाइट, और उसे स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना चाहिए। मिस्टर पेम्प्रे व्रंग हर हैंड्स, उसने अपने हाथ इस तरह से हिलाए। ओ आई विल मिस्टर हरेड, तो उन्होंने बताया ओ आई विल, मैं करूंगी। आई एम श्योर यू आर राइट, मैं जानती हूँ कि आप सही हैं, बट इट इज सो डिफिकल्ट, बट ये बहुत डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट। सो सी सेटअप, वो सेटअप हो गई, मतलब चली गई। हेड डाउन, हेड नीचे कर लिया, अलोंग विद द रोड, अलोंग रोड के साथ। एज ही इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजिमेंट इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, क्योंकि उन्होंने क्या है कि निर्धारित किया टू पुट द न्यू रेजिमेंट, जो नई चीजें पुट थी वो पुट कर दें, पुट इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, प्रैक्टिस के लिए उन्होंने बात बताई। इसलिए आई वॉच देयर प्रोग्रेस, मैंने उनके प्रोग्रेस को देखा विद ग्रोइंग क्वेश्चन, उनके क्वेश्चन को बढ़ते हुए। ट्रिकी वाज ट्विटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीटेड कोट, वो क्या है कि जो ट्रिकी था वो ट्विटरिंग हो रहा था, चिढ़ रहा था अलोंग इन हिज लिटिल कोट में। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट, उसके क्या है कि पूरे दिन वो होल वार्डरोब मतलब परेशान रहा करता था ऑफ दिस कोट से, फॉर द कोल्ड वेदर के लिए, एंड रेन कोट फॉर द वेट डेज, और गीले कपड़ों और गीले मौसमों के लिए उसके साथ रेन कोट भी था। ही स्ट्रगल्ड ऑन, उसने बहुत सारे स्ट्रगल की। ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, और अपने हार्नेस को गिराते हुए, यहाँ पर पार्टिसिपल है गाइस देख लीजिए। आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुड नॉट बी लॉन्ग, ये ज़्यादा बड़ा लंबा समय नहीं हो, बिफोर आई हर्ड फ्रॉम इट्स पेम्प्रे, जब से उन्होंने पेम्प्रे से बात सुनी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज, मिस्टर पेम्प्रे वाज डिस्ट्रॉट। ट्रिकी वुड नॉट ईट नथिंग, वो कुछ भी नहीं खाएगा। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिश, एंड बिसाइड्स ही हैड बॉट्स ऑफ वॉमिटिंग करना स्पॉट ऑल द टाइम, लाइंग ऑन ए रंक पेंटिंग, डिडंट वांट टू गो फॉर अ वॉक, डिडंट वांट टू गो एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं करना चाहता, दिन में पड़ा रहता था पागल वागलों की तरह। आई मेड माई प्लान्स इन एडवांस, देयर वाज ओनली वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड। आई सेड दैट ही शुड बी हॉस्पिटलाइज, यहाँ पर ये बी है ना, इस पर मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ समझाऊंगा, चलते रहिए अभी। हॉस्पिटलाइज फॉर नाइट टू बी कीप अंडर ऑब्जर्वेशन, उन्होंने सोचा कि वो कुछ खा पी नहीं रहा तो उसको हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए, अंडर ट्रीटमेंट में रहना चाहिए। देयर पुअर लेडी ऑलमोस्ट वेंट, सो सी वॉज श्योर बी वुड पाइन एंड डाई इफ यू डोंट सी एवरी डे, वो बता रही, उन्होंने एक लेडी ने उनको क्या बोलते हैं सलाह दी, मतलब सलाह दिया थोड़ा सा, किसी वॉज श्योर, ये श्योर थी कि वुड पाइन एंड डाई, ये कुत्ता मर जाएगा अगर आप इसे हॉस्पिटलाइज नहीं करेंगे तो इसके बाद और कुछ नहीं था गाइस। थोड़ा सा मेरे को यहाँ दिक्कत हो रहा है, एक मिनट रुकिए। तो यहाँ पर बता रहा था गाइस, वो उनको क्या एक लेडी मिलती है जो उनको सलाह देती है कि ये मर जाएगा अगर आप इसका अच्छे से ध्यान नहीं रखेंगे, बट आई टुक अ फाइन लाइन में, बट उनका बात को इग्नोर कर दिया। ट्रिकी वाज वेरी इल, वो ट्रिकी बहुत इल हो गया, एंड दिस वाज द ओनली ऑन द वे टू सेव हिम, एक ही रास्ता था। इनफैक्ट आई थॉट इट इज बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, उन्होंने सोचा कि अब यही रास्ता है जो उनको हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए उस बेचारे से डॉगी को, है ना। तो थोड़ा सा गाइस दिखाइए, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर बता रहा है ये एक बहुत अच्छा रास्ता होगा विदाउट डिले कर देना, एंड फॉलोड बाय मिस्टर पेम्पलिन विलिंग्स, और जो उनके मिस्टर पेम्पलिन से विलिंग्स बताए थे उसके द्वारा फॉलोड किया गया। आई मार्चेड आउट टू द कार, मार्चेड आउट को मतलब बाहर निकालना का, मार्चेड आउट टू द कार, कार को निकाला। कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ब्लैंकेट, यहाँ पर कैरिंग मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो यहाँ रैप पर पार्टिसिपल है, उसको क्या मतलब डॉगी को कैरी करते हुए कार को बाहर निकाला। द एंटायर स्टाफ वाज रिफ्यूज एंड मेड रश इन, उन्होंने क्या बोलते हैं अपने स्टाफ को अपने हाथ में लिया और क्या बोलते हैं रश इन हॉस्पिटल के अंदर भागा, एंड आउट ब्रिंगिंग और हिज डे बेड, और उन्होंने क्या बोलते हैं अपने बेड को बाहर लाते हुए अंदर गई। हिज नाइट बेड, उसका फेवरेट क्वेश्चन एंड टॉय एंड रबर निक्स, बैकबॉल बॉल, लंच बॉल, सुपर बॉल, रेजलिंग, रिलीजिंग दैट माई कार वुड नॉट एवर होल्ड ऑल द स्टफ, उन्होंने क्या है कि उसके सारे सामान को उनके तकिया वो क्या टॉय वो सब अपने कार में ले लिया, लेकिन उन्होंने सोचा था रियलाइजिंग दैट, उन्होंने रियलाइज करते हुए बात देखा कि माई कार वुड नॉट नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, उसके क्या सारे स्टफ को कैरी नहीं कर पाएंगे। स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैं क्या करती हूँ ड्राइव करना स्टार्ट कर दी। उसके बाद एज आई मूव, जैसे कि मैंने वहाँ से चली, मिस्टर पेम्प्रे विद ए डिस्पेयरिंग क्राई, उन बहुत ज़्यादा बुरे रोते हुए, थ्रू एन एनिमल हार्मफुल, मतलब हार्मफुल से निकाला, ऑफ द लिटिल कोट को निकाला, थ्रू द विंडो से। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरी डे वाज इन टीयर्स, तो क्या है कि मैं जब भी उनको मिरर से बाहर देखती थी, आई ऑलवेज सी दैट ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, और क्या है कि रोती रहती थी, एवरी डे वाज इन टीयर्स, वो हमेशा आंसुओं में रहा करती थी। आउट ऑफ द रोड आई ग्लेंस डाउन एट द पैंथरी लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, यहाँ पर बता रहे कि आउट ऑफ द रोड पर ही आई ग्लेंस, मैंने ग्लेंस डाउन मतलब नीचे हो गया, एट द पैथनिक लिटिल एनिमल, मैंने उसको नीचे रख दिया। गैस्पिंग वो हाँप रहा था, ऑन द सीट बाय माई साइड, मेरे साइड से वो हाँप रहा था। आई पेटेड, गैस्पिंग का मतलब हाँपना होता है, कैसे आपको दिखाई दे रहा है। तो क्या बोलते हैं, आई पेटेड द हेड, मैंने सिर हिलाया, एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वॉन्ग हिज टेल,
उन्होंने अपने पूंछ हिलाई जिससे कि वो बहादुर है। पुअर ओल्ड लेडी आना चाहिए। आई सेड, मैंने कहा, यू हैवंट किक इन योर बट, मैंने क्या है कि मैंने आपको किक नहीं किया इन योर बट, लेकिन आपने, आई थिंक यू नो केयर ऑफ यू, बट मैं जानती हूँ कि आप इसे केयर कर पाएंगे। ये बात यहाँ तक थी गाइस। थोड़ा सा फोकस बिगड़ रहा है गाइस, पहले वो क्लियर दिख रहा है, हाँ ठीक है गाइस। चलिए, एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्क्यूट अराउंड मी, वो मेरे चारों तरफ घूमा। ट्रिकी लुक डाउन एट द नोइजी पैंक विद देयर डल आइज एंड व्हेन इट पुट डाउन ले मोस्टलेस ऑफ द कारपेट। क्या है कि उन्होंने क्या बोलते, जब डॉगी को नीचे रखा तो उसमें सिर नीचे लाया, नाक नोजी बहते हुए विद नोजी पैक विद डल आइज, बुरी आंखों से, मतलब काली भद्दी आंखों से। व्हेन पुट डाउन, जब उनको नीचे कर दिया, ले मोशनलेस, उनको क्या है मोशनलेस, उसको नीचे रख दिया कारपेट पे, मोशन मतलब पोटियाँ है ना। The other dogs after sniffing around him for a few seconds, कुछ और अलग कुत्ते जो उसके चारों तरफ घूमने के बाद decided he was an uninteresting object, ignored him। उन्होंने क्या है कि जब चारों कुत्ते उसके चारों तरफ घूमे तो उन्होंने सोचा अरे यार ये तो इंटरेस्टिंग नहीं है, और फिर चले गए। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, जहाँ पर वो क्या है हॉस्पिटल में जहाँ अलग कुत्ते सो रहे थे वहाँ पे एक डब्बा था, उस डब्बे में उसने क्या कुशन उसन बिछाया, उसके लिए गर्म वार्म कुशन बनाया, ठीक है। फॉर 2 days, कुछ दिन 2 दिनों के लिए, आई केप्ट एन आई ऑन हिम गिविंग हिम टू फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, उन्होंने क्या कि कुछ थोड़ी पानी दिया करती थी, 2 दिनों तक उस पर ध्यान देती थी। एट द एंड ऑफ द सेकंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग एंड 1/3 ही बिगन टू वेम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। उसने क्या है कि 2 दिन तक तो उसे ख्याल वाल किया, लेकिन दूसरे दिन के जैसे आखिरी बात पर आई, जैसे नाइट तक हुआ, वो क्या है कि उसमें थोड़ा इंटरेस्ट दिखाने लग गया, चारों तरफ वो कुत्ते थे, और तीसरे दिन तो वो खेलना ही शुरू हो गया, वो पूरी तरह से ठीक हो गया। व्हेन आई ओपन द डोर, जैसे उसने ओपन किया, ट्रिकी ट्रोटेड आउट, वो क्या बाहर आया एंड वाज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय जो, और जो ने उसको क्या है पूरी तरह से पकड़ लिया, वाज इमीडिएटली तुरंत से पकड़ लिया। द ग्रे हाउंड, जो ग्रे हाउंड था एंड हिज फ्रेंड, जो उसके फ्रेंड थे, आफ्टर रोलिंग हिम ओवर उस पर क्या पूरे से लिपटने के बाद एंड थ्रो इंस्पेक्टिंग, और पूरी तरह से इंस्पेक्टिंग की तरह करने के बाद, द डॉग्स मूव्ड अप डाउन द गार्डन, वो क्या है गार्डन की तरफ नीचे पहुंचे। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने उनको फॉलो किया, रोलिंग स्लाइटली विद हिज स्लेप्ट फैट, अपने फैट के साथ वो रोलिंग करते हुए नीचे पहुंचे। लेटर था उस डे के बाद, आई प्रेजेंट एट द फीडिंग टाइम, आई वॉच्ड while Tristan slopped the food into the bowls. There was a usual headlock rush followed by sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of the meal. यहाँ पर बता रहा है उस दिन के बाद मैं वहाँ प्रेजेंट था खाने का टाइम, और मैंने देखा क्या कि ट्रिस्टन ने स्लोप किया, ऐसे फेंका द फूड ऑफ द बॉल, कटोरा फेंका खाने का। देयर वाज यूजुअल हेडलॉक, वहाँ पर बहुत तरह के यूजुअल हेडलॉक थे। रश फॉलोड बाय, जो कि रश कब फॉलोड किए गए, साउंड्स ऑफ द हाई स्पीड ईटिंग, उन्हें तेज तेज खाने की आवाज़ नहीं किया। एवरी डॉग, सारे कुत्ते जानते थे दैट इफ ही फेल बिहाइंड, अगर वो पीछे गिर जाए, पीछे रह जाए, द अदर ही वाज लाइबल टू हैव, सारे क्या थे कि लेवल थे टू हैव सम कंपटीशन, उनके पास कंपटीशन है फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द मील, उस पार्ट की मील के लिए, लास्ट पार्ट की। तो गाइस चलिए मैं आपको बता रहा था, व्हेन दे हैड फिनिश्ड ट्रिकी टुक अ वॉक अराउंड द स्निफिंग द बॉल्स लीकिंग द क्यूजली इनसाइड और 1-2 ऑफ देम। यहाँ पर बता रहे जब उन्होंने खाना खत्म कर लिया तो ट्रिकी ने क्या किया, कटोरे के चारों तरफ घुमा, उसको सूंघा, उसके बाद फिर छोड़ दिया। यहाँ तक ये बात है। नेक्स्ट उसके अगले दिन एक्स्ट्रा बॉल वाज पुट आउट फॉर हिम एंड वाज प्लीज्ड टू सी हिम जोस्टलिंग हिज वे टुवर्ड्स ही। क्या है, अगले दिन एक पूरा एक कटोरा भर के फिर से उसके लिए निकाला गया, वो बहुत खुश था देखकर और खाने के लिए पूरा रेडी था। फ्रॉम देन वन ऑन, उसके बाद his progress was rapid. He had no medical treatment of any kind all of the day and he ran about this dog joining on their friend scheme में। उसके क्या है, उस दिन के बाद उसको कभी किसी ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो पूरे अच्छे से खुश हो गया, खाने पीने लग गया, खुल खेलने लग गया और जॉगिंग भी करने लग गया है ना। He discovered the joys of the being bowled over and trampled on and squeezed every few minutes। वो क्या है, दिन भर खेलना कूदना खाना पीना, फिर से ही खुश हो गया, वो पहले जैसा हो गया। He became an expected member। उसके बाद यहाँ पर क्या है गाइस, देखिए, ही बिकम एन एक्सपेक्टेड member of a gang and unlikely little object among the Siouxsie and fighting like a tiger for his share at a meal's time and hunting rats in the old house at night. He had never had such time in his life। ये बता रहा है कि जब वो पहले जैसा अच्छा बन गया, फुर्तीला बन गया, तो एक्सपेक्टेड मेंबर बन गया उस गैंग का और अनलाइकली की तरफ नहीं रहा, लाइकली सिली छोटा अच्छा डॉग बन गया और सिली लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द सिouxsie, और क्या पागलों की तरह भागता था किसी छोटे छोटे खिलौनों के पीछे और फाइटिंग करता था टाइगर की तरह जब उसका खाने का टाइम होता था, चाहे
चूहे का जब वो हंट करता था, हंट करते हुए उसके बाद क्या है कि ही हैड नेवर सच दिस टाइप ऑफ टाइम इन हिज लाइफ, उसकी जिंदगी में इस तरह का सुखी पल कभी नहीं आया था। ऑल द वाइल इस समय मिस्टर पेम्प्रे होवर्ड एक्सन्यूसी इन द बैकग्राउंड, उनके बैकग्राउंड में पीछे से बहुत दुखी रहा करती कि उनको तो पता नहीं क्या हो रहा है हॉस्पिटल। रिंगिंग अ डजन टाइम्स, बहुत 10-12 का एक दिन में वो कौन से बना वो बिल्डिंग की घंटी बेल बजाती थी। आई डॉच द क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन उठाया अबाउट द वेदर ही इज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और इज करेक्ट कोट वर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर। वो बता रही है कि बार बार डॉक्टर से पूछा करती कि क्या वो खुश है, उसका तकिया कैसा है, वो क्या कोट पहना है, क्या पहना है वेदर किस हिसाब से, ठीक है। बट आई वॉज एबल टू टेल हर, मैं बट उसको बताने में सक्षम था दैट द लिटल फ्लू वॉज आउट ऑफ डेंजर, और डेंजर से बाहर है। एंड कंसलेटिंग रैपिडली, कंसलेटली का मतलब रिकवर होता है गाइस यहाँ पर। द वर्ड कंसलेटिंग सीम टू बी डू समथिंग टू मिस्टर पेम्प्रे, सी स्टार्टेड टू ब्रिंग अराउंड फ्रेश एग एंड 2 डजन एट ए टाइम, एक दिन में 2 दर्जन कम से कम अंडे लाया करती थी उसके लिए, टू बिल्ड अप ईच फॉर ब्रेकफास्ट। बट व्हेन द बॉटल ऑफ द वाइन बिगन टू अराइव, क्या है कि फिर वो अपने डॉगी के लिए क्या दारू बोतल भी लाया करती थी। द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगन टू डाउन ऑफ द हाउस होल्ड, तो इसी सब की पॉसिबिलिटी क्या थी, सिचुएशन थी कम करने की। इट वाज टू अनरिच ट्रिकिस ब्लड, ये क्या था कि ट्रिकिस के ब्लड के लिए अच्छा था इसलिए वो लाया करती थी। लंच बिकम अ क्रिमिनिकल ओकेजन विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन, उससे क्या है कि जो लंच था वो बिकेम क्रिमिनिकल मतलब लग्जीरियस बन गया था, ओकेजन एक त्यौहार के जैसा, विद 2 ग्लास ऑफ वाइन की 2 गिलास दारू दिया करते। एंड सर्वाइवल ड्यूरिंग द मील, और क्या होता है खाना उसको बहुत बार दिया जाता था, ठीक है गाइस। फिर यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आ जाइए, दिखाई दे रहा है गाइस। फिर यहाँ पर बता रहे हैं गाइस, वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रेवली कम टू पुट a final edge on a tricky constitution. For a few nights the fine spirit was rolled around and inhaled and replenished drink. यहाँ पर बता रहे हैं गाइस, हम इस बात पर बहुत मुश्किल से विश्वास कर सकते थे। इट क्या व्हेन द ब्रेंडी केम, जब ब्रेंडी आया, टू पुट अ फाइनल एज, जब फाइनल एज पर आया, ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन के पर, फॉर ए फ्यू मिनट्स कुछ रातों के लिए द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड, कुछ स्पिरिट थे उस पर रोल्ड अराउंड, चारों तरफ घूमे, इनहेल्ड की, एंड रिवलेंटली ड्रंक, और बुरी तरह से भी उसने पिया। दे वर डेज ऑफ अ डीप कंटेंट, वो बहुत ही गहरे कंटेंट के दिन हुआ करते। स्टार्टिंग वेल विद एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय क्या है मिड डे वाइन, एंड फिनिशिंग लग्जरियस राउंड द फायर विद द ब्रांडी। यहाँ पर बता रहे हैं कि उसके बाद बहुत अच्छे दिन हुआ करते थे, बहुत गहरे कंटेंट हुआ करते। किस तरह से, सुबह बेस्ट मॉर्निंग में तो ब्रेकफास्ट में रोज अंडे खाया करता था 2 दर्जन, वो भी। उसके बाद क्या है कि वो इम्प्रूव होने लगा, रिकवर होने लगा, सस्टेन्ड बाय मिड डे वाइन, और क्या है कि वो हमेशा दोपहर में दारू पिया करता था। एंड क्या है फिनिशिंग लग्जरियस राउंड, और बहुत अच्छा राउंड लिया करता था फायर चारों तरफ विद द ब्रांडी के साथ। इट वाज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकीज ऑन हिज परमानेंट गेस्ट, उससे क्या ये सब बातें क्या दिखाती हैं कि वो परमानेंट उनका गेस्ट बन गया था, है ना गाइस। फिर यहाँ पर बट मैं जानता था मिस्टर पेम्प्रे वाज सफरिंग, एंड आफ्टर अ फोरनाइट, वो जानती थी कि मिस्टर पेम्प्रे बहुत बीमार है, और एक 15वें दिन के बाद फेल्ट कंप्लीट, पूरी तरह से फेल्ट करी कंप्लीट टू अ फोन के साथ, एंड टेल हर, वो बताएगी दैट द डॉग लिटिल हैड रिकवर्ड, वो जानती थी कि एक दिन आएगा ऐसा दिन जिस दिन मिस्टर पेम्प्रे बताएगी फोन करके कि उसका डॉगी ठीक हो चुका था, एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, अवेटिंग कर रही थी कलेक्शन के लिए, ठीक है। विद इन मिनट्स में, कुछ मिनट्स में, अबाउट 30 फीट ऑफ ए ग्लेमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। यहाँ पर बता रहे हैं कि अबाउट 30 फीट ऑफ ए ग्लेमिंग ब्लैक, उसके कुछ 30 मिनट बाद ग्लेमिंग ब्लैक जो था मेटल, वो ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी से बाहर निकाला। द ये क्या चटर पर ओपन द डोर को ओपन किया, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिस्टर पेम्प्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, और मैं पूरी तरह से इमेजिन कर सकती थी किस तरह से फिगर आउट होगा। यहाँ पर बता रहे हैं कि जब मिस्टर चिपर ने जब गेट खोला था, मैं पूरी तरह से इमेजिन कर सकता था कि वो मिस्टर पेम्प्रे बहुत तरह से रोई होगी, दुखी होगी, कि हर हैंड्स वो टाइटली क्लैप्ड इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने उसने क्या बोलते हैं हाथ को इस तरह जैसे पकड़ लेते हैं ना, जब किसी का हाथ ऐसे इस तरह से पकड़ लेते हैं दोस्त की तरह, तो क्या बोलते हैं उस तरह से वो इमेजिन कर रही थी कि ऐसा ऐसा कुछ होगा। हर लिप्स भी ट्रिम्पल्ड, उसके होठ क्या सूखे दुखे, है ना। ओ मिस्टर हेरोट, डू टेल मी विद द ट्रूथ, इज इट रियली बेटर, क्या ये सही में सही है? तो यस इट्स फाइन, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। क्या ये इन्होंने बताया कि तुम्हें आपको कोई जरूरत नहीं अपने गेट आउट द मतलब कार से बाहर आने की। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाऊंगी और उसको फेच कर दूंगी, मतलब फेच का अर्थ होता है गाइस। फिर यहाँ पर बता रहा था मैं गाइस क्या कि आपको कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं, हम कर देंगे, है ना। आई वॉक थ्रू द हाउस, मैंने
वॉक थ्रू का मतलब घर से, जैसे मान लीजिए ये जैसे ये पेन है ना, तो आई वॉक थ्रू मतलब मैं पेन के इधर से निकल गया, अलोन के साथ आप बोल सकते हैं, ठीक है। मैं घर से निकला विद द गार्डन, ए मेस ऑफ डॉग विद हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड देयर मिड नेस्ट ईयर फ्लैपिंग एंड टेल वेविंग एंड वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ द ट्री। यहाँ बता रहे हैं कि मैं उस घर से जैसे ही निकली तो मैंने देखा कि एक मैस ऑफ बोलना बहुत तायद संख्या में कुत्ते क्या मतलब वहाँ पर भाग रहे थे, घूम रहे थे चारों तरफ लॉन में, है ना, मिड ईस्ट में, और अपने कान भी हिला रहे थे, सब फतर 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 कर रहे थे, उनके क्या पूंछ भी हिला रहे थे, और उसमें एक छोटा सा डॉगी था जो उसका ट्रिकी था। तो इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू लिथे। लिथे मतलब बहुत भूचंडा सा, एकदम थोड़ा सा मोटा मोटा सा हो गया था, ठीक है, माउट बन गया था, हार्ड मसल्ड एनिमल, हार्ड मसल्ड बन गया था। ही वाज कीपिंग अप, वो बहुत अच्छा रिकवर हो रहा था वेल विद द पैक के साथ, स्ट्रेचिंग आउट इन ए ग्रेट बाउंड्स, अपने स्ट्रेचिंग मतलब अच्छे से अंदर घुलता मिलता जा रहा था। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, उसकी चेस्ट वो पूरी तरह से थुल हो रहे थे गाइस। आई कैरिड हिम बैक अलोंग विद द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैंने उस हाउस के फ्रंट से उसको क्या है कि कैरिड कर लिया बैक वापस अलोंग द पैसेज की जा टू द फ्रंट ऑफ द हाउस के एकदम फ्रंट के सामने। द चेयरफुल यहाँ पर गाइस चालक होता है, इसका मतलब याद रखिएगा, चालक। was still holding the car door open and when the tree, तो यहाँ पर बता रहे कि चेयरफुल था, वह स्टिल होल्डिंग द कार का डोर पकड़ा हुआ था, एंड वेन और जब ट्रिकी ने उसका, थोड़ा सा रुक जाइए गाइस, ठीक है, हाँ, जब ट्रिकी ने उसको देखा मिस्ट्रेस, ही टुक अप, उसने क्या टुक अप कर लिया फ्रॉम माई आर्म्स, उसने हमारे आर्म से टुक अप कर लिया इन ट्रेंडमस स्लीप में, एंड सेल्ड इनटू, उनको सेल्ड किया इनटू मतलब दे देना, मिस्टर पेम्पले लैप उनकी गोद में दे दिया। सी गिव स्टार्टेड ऊह एंड देन हैड टू डिफेंड, उन क्या है कि मिस्टर पेम्पले ने ऐसी आवाज निकाली ऊह, और उनको क्या है कि एंड देन सॉरी फिर यहाँ पर बता रहे हैं जब उनको गोद में दे दिया तो उन्होंने क्या कहा फिर क्या, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही सॉन्ड ओवर हर लिकिंग हर फेस एंड बाकिंग, उन्होंने क्या किया, और उनको क्या बोलते हैं डिफेंड मतलब मानना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा कि चाटना वाटना और उस पर चढ़ना ये सब गलत बात है ना गाइस। उसके बाद फिर यहाँ पर होता है ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई होप द चेयरफुल टू ब्रिंग आउट द बेड, उन्होंने क्या कि उन्होंने ये भी सोचा था कि आई हेल्प मैं मदद किया द चेपर को मदद किया टू ब्रिंग आउट द बेड को बाहर निकालने में, टॉयज कुशन कोट बॉल नन ऑफ बीच हैड बीन यूज, जो कि उसके द्वारा यूज किए गए थे। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार वहां से गए, मिस्टर पेम्पले लर्न आउट ऑफ द विंडो, उन्होंने क्या है कि लीन आउट ऑफ द विंडो मतलब बाहर झांकी, टीयर सोन इन हर आईज, उसके क्या है कि आंसू दिखे उनकी आंखों में, हर लिप्स और ट्रिम्पल्ड, उनके आंसू जो ट्रिम्पल्ड थे। ओह मिस्टर हुइरोइट सी क्राइड, और रोई। हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपको किस तरह शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। देयर इज ए ट्रैम्प ऑफ सर्जरी, ये एक ट्रैम्प था सर्जरी का, ट्रैम्प मतलब दुख भी नहीं खुश भी नहीं इस तरह का, और इस कहानी के लेखक हैं जेम्स हेरोइट, जैसे कि मिस्टर हेरोइट आए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है। आप सभी का जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। हमारी वीडियो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।